स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4 में कुछ बेसिक्स को और जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं आज का। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे दिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि समीकरण ax² bx प्लस सी बराबर 0 का एक फैक्टर दूसरे फैक्टर का 2.5 गुना है, यानी एक फैक्टर यदि x है तो दूसरा फैक्टर यदि अल्फा बराबर x है तो बीटा की वैल्यू है 2.5x, या फिर इसे मैं 2.5 को थोड़ा सा सोल्व करने के लिए 5/2x भी लिख सकता हूँ। और इस अपने क्वेश्चन में पूछा है, 4 अपने को ऑप्शन दिए गए हैं और उन ऑप्शन में पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि एक फैक्टर अल्फा बराबर x है और दूसरा फैक्टर बीटा बराबर 2.5x या 5/2x है, तो कल ही मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा, बताइए यहाँ से देखिए x का कोफिशिएंट b है तो माइनस का b ओवर a नहीं होगा क्या, और अल्फा डॉट बीटा c ओवर a नहीं होगा क्या। आप मुझे बताइए, अल्फा यहाँ पर x है और बीटा जो है 5/2x है, जिसकी वैल्यू -b/a के बराबर है, और अल्फा डॉट बीटा अपने पास, अल्फा की वैल्यू अपने पास x है और बीटा की वैल्यू 5/2x है, जो कि c/a के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर अपनी 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ से देखिए मैं जो है ये सॉरी x प्लस, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इधर आएगा 7/2, यहाँ से 7/2x हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए x प्लस 5/2x, ये 7/2x हो गया, और x की अपने पास वैल्यू आ गई 2/7 माइनस का b/a। इस वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो 2 में पुट करने पर देखिए दोस्तों, 2/7 ये x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसका भी अपने को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। 2/7 माइनस का b/a का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए कैपिटल दिया गया है तो एक को मैं कैपिटल कर देता हूँ। 2/7 इसका भी स्क्वायर, और अपने पास क्या बचा 5/2 बराबर c/a। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने पर ये देखिए, ये क्या, इसका स्क्वायर करने पर ये 4/49 हो गया क्या, और ये b²/a² के बराबर हो गया। यहाँ से 5/2 मल्टीप्लाई में पहले ही चल रहा है, और ये बराबर हो गया c/a। यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ से देखिए 4/49 b²/a² इंटू 5/2 बराबर c/a। सोल्व करते हैं। इस 2 से ये 2 कट गया, यहाँ से 2 बच गया, तो ये कितना हो गया 10, और ये 49, इस a से ये a हट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, a बच गया। तो अपने पास क्या बच गया, 2 बच गया, b² बच गया, 5 बच गया, और नीचे क्या बच गया 49 बच गया, a बच गया। तो देखिए, यानी यहाँ से अपन लिखेंगे 10, इन तीनों को लिखेंगे तो 10 b² बराबर हो गया 49 ac। ये अपना आंसर हो गया, और ये आंसर किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर डी के बराबर है। देखिए दोस्तों, इसी सवाल को करने का एक दूसरा मेथड भी हो सकता है, वो भी मैं आपके सामने डिस्क्राइब थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे। मान लीजिए कोई आप, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ।
मान लीजिए एक इक्वेशन ऐसे मान लीजिए जिसका फैक्टर जो है, जिसका फैक्टर यहाँ पे अपने पास रिजल्ट आया 10b² इज इक्वल टू 49 AC। तो एक इक्वेशन ऐसी मान लीजिए जिसका फैक्टर एक तो जिसका फैक्टर उससे ढाई गुना है, जैसे कि ऐसे फैक्टर अगर अपन सोचे तो 4 का जो ढाई गुना होता है वो क्या 10 ही होता है क्या। तो एक इक्वेशन मैं इससे बना देता हूँ, देखिए यानी अल्फा बराबर मैं इसे मान लेता हूँ और बीटा बराबर मैं इसे मान लेता हूँ। तो इसे इक्वेशन बना देते हैं, कैसे देखिए। ये इसका पहला मेथड था। ये थोड़ा सा आपको ऑप्शन से ही चेक करने में मदद मिलेगी इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं एक तरीके से थ्योरम ही है जो सभी नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होगी, सभी रूट्स के लिए सेटिस्फाई होगी। देखिए कैसे, यहाँ से अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर 10 आ गया, तो मैं इसे इक्वेशन बना रहा हूँ। देखिए इक्वेशन बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, x², इन दोनों को ऐड करके मैं यहाँ पे 14 लिख देता हूँ। और यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ये 14 हो गया, यहाँ से मैं माइनस लगा देता हूँ या, और यहाँ से 5 इंटू 4 इंटू 10 लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या किया है, एक x² अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा, इसका मतलब ये कितना हो गया, 40 हो गया। अब अपन क्या करते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 14 हो गई, ये 40 हो गया और ये माइनस है। अपन इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने में क्या तरीका होता है, यहाँ से a की वैल्यू बताइए कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, -14 है, और c की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो अपन इस ऑप्शन से सेटिस्फाई कराएंगे, तो ऑप्शन नंबर a को यहाँ पे रख के चेक करेंगे। तो यहाँ से बताइए b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 14 है, और 14 का स्क्वायर क्या होता है, 10 इंटू 196, और 49 यहाँ पे अपने को दिया गया है, इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c की वैल्यू आप मुझे बताइए कितनी है, 40 है। तो इसे यहाँ से अपन मल्टीप्लेट करेंगे, 0 यहाँ से कितना हो जाएगा, 936, 3 बच गया, और 16 196, यानी 196 0, और यहाँ से भी 1960 बच गया, यानी ये ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर गया है। इसलिए अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बेसिक बताने वाला था, लेकिन पहले मैंने एग्जांपल बताया, क्यों, क्योंकि आप अगर मैं सीधा सूत्र लिख देता तो क्वेश्चन आप उसी मेथड से करते, और बेसिक के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पता हो तो चीज़ें फिर आसान हो जाती है। देखिए इसका जो ग्रुप फॉर्म है इक्वेशन में, जो डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। यदि द्विघात समीकरण में मूल m/n में हो, यदि द्विघात समीकरण में मूल m/n में हो, तो डायरेक्ट इसे सोल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए m प्लस n का स्क्वायर AC बराबर m डॉट n इंटू b², जहां पर a क्या है, a जो है x का कोफिशिएंट है, b जो है a जो है x² का कोफिशिएंट, b है जो x का कोफिशिएंट है, और जो c है वो कोई कांस्टेंट या अचर राशि है। तो अब उसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा इसी मेथड से करते हैं। देखिए क्या वहां पर अपने को पता है m का मतलब, उसने क्या बोला था कि एक जो रेशियो है, उसने बोला था यह यदि एक मूल x होगा, यानी अल्फा बराबर x होगा, तो दूसरा बीटा मूल जो है 2.5 यानी उससे 2.5 गुना होगा, या मैंने उसे सोल्व करने के लिए 5/2
x लिख लिया था। तो इसे इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट सोल्व करते हैं, देखिए कैसे। यहाँ से x की जगह मैं x लिख देता हूँ, अल्फा की जगह x लिख देता हूँ, यानी यहाँ पर रेशियो लिखना है आपको। m और n किस रेशियो में होंगे, तो रेशियो डायरेक्ट रेशियो ही लिखना है आपको, x x कुछ नहीं लिखना। अगर लिखना चाहो तो यहाँ से सोल्व होकर कट जाएंगे। देखिए मैं लिख के ही बता देता हूँ। यहाँ पर x है, यहाँ पर मान लीजिए दूसरा रूट जो है 5/2x है, इसका स्क्वायर करते हैं। a इंटू सी को उसने कैपिटल A और C माना था उस इक्वेशन में, इस सवाल में भी जो आपको दिखाई दे रहा है। और mnc x इंटू 5/2 इंटू x, और यहाँ पर इसने कैपिटल B लिया था। थोड़ा सा इसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए सोल्व करने पर 7/2 आएगा, और 7/2 का स्क्वायर होता है 49 अपॉन, इसे सोल्व करने पर 49/4 आएगा इंटू एक्स स्क्वायर AC आ गया, बराबर देखिए यहाँ से इसे सोल्व करेंगे तो 5x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और यहाँ से क्या आ गया B आ गया। तो ये 2 इससे हट जाएगा और ये x स्क्वायर भी इससे हट जाएगा, इसलिए इसका अपना डायरेक्ट आंसर जो हो गया वो क्या हो गया 10b स्क्वायर बराबर 49ac। तो पहले मैंने इसके लिए आपको क्वेश्चन कराया और फिर बताया जब रूट्स रेशियो में वो m के रेशियो में, तो यहाँ से देखिए x आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उस रेशियो में लगा दी। जैसे यहाँ से बोल देंगे 5 एक मूल दूसरे का 5 गुना है, तो आप क्या करेंगे 1 और 5 लगाएंगे। बोल देंगे एक मूल जो है 3 9, एक मूल दूसरे का, दोनों का रेशियो है 3:5 में, यानी 3:5 में। एक यदि 3 है तो दूसरा 5 है, एक यदि 6 है तो दूसरा 10 है, इसी रेशियो में है। तो फिर भी आप उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट m की जगह 3 रखेंगे या n की जगह 5 रखेंगे। x की कोफिशिएंट का गुना, x स्क्वायर के कोफिशिएंट का गुना और कांस्टेंट वैल्यू का गुना, इसका स्क्वायर करके दोनों रेशियो को गुना करेंगे और फिर यहाँ से b स्क्वायर को लिख देंगे। तो ये अपना आंसर हो गया। ये आप थोड़ा सा बेसिक था डायरेक्ट क्वेश्चन करने को, जब m और n दे दिया जाए आपको रेशियो रूट्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन है, यदि इससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, एक को आप a1 बोलेंगे, a1x स्क्वायर प्लस दूसरी b1x प्लस c1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी यदि आपको दे दी जाए a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है क्या, अल्फा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यानी जो x स्क्वायर के दोनों इक्वेशन में x स्क्वायर का रेशियो, x स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है दोनों के आपस में, x के रेशियो के और दोनों कांस्टेंट वैल्यू का रेशियो, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं, मैं भी प्रूफ कर देता हूं। देखिए एक मिनट, मान लीजिए मैंने आपको बताया था इसके रूट जो है वो अल्फा और बीटा है, तो इसके रूट भी क्या होंगे, अल्फा बीटा, क्योंकि अपन ने पहले लिखा है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा क्या हो, उभयनिष्ठ मूल हो दोनों इक्वेशन के। अल्फा बीटा दोनों इक्वेशन के उभयनिष्ठ मूल हो, तो देखिए क्या अल्फा प्लस बीटा को मैं -b1 अपॉन a1 नहीं लिख सकता क्या, और अल्फा प्लस बीटा को इस इक्वेशन से मैंने इसे यहाँ अल्फा प्लस बीटा को माइनस का b1 अपॉन a1 लिख दिया, और इसी इक्वेशन से मैं इक्वेशन नंबर 2 से जो है इसे क्या लिख सकता हूँ बताइए, b2 अपॉन माइनस का b2 अपॉन a2 नहीं लिख सकता क्या। उसी प्रकार से देखिए
अल्फा प्लस बीटा जब LHS बराबर है तो इन दोनों को भी बराबर रखा जा सकता है। तो इन दोनों को बराबर रखेंगे और बराबर रखने पर देखिए B1 अपॉन A1 माइनस का बराबर किसके हैं B2 अपॉन A2 माइनस, यहाँ से देखिए माइनस से माइनस हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे A2 B1 बराबर किसके होगा B2 A1 के, इधर लेके आएंगे A2 A1 बराबर B2 B1, या फिर आप इसे रिवर्स करके क्या लिख सकते हैं, इसी को चाहे आप B1 B2 बराबर A1 A2 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से C1 C2 भी इनके बराबर ही हो जाएगा, तो इसे अपन क्या लिख देंगे C1 C2, ये अपना आंसर। तो जब भी याद रखिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे तो A1 A2 के बराबर यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट का x स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो प्लस x के कोफिशिएंट का रेशियो और प्लस कांस्टेंट वैल्यू का रेशियो बराबर होता है। ये अपन थोड़ा सा जाना और इसी पे बेसिक सवाल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन है अपने पास, देखिए ax स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20 बराबर 0 और अपने पास सेकंड जो इक्वेशन है वो है 16x स्क्वायर प्लस bx प्लस 14 बराबर 0। बोला गया है कि इसके दोनों मूल यानी अल्फा बीटा इसके भी मूल है और अल्फा बीटा इसके भी मूल है, दोनों के उभयनिष्ठ मूल है, कॉमन मूल है दोनों के। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू a एंड b, a व b की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से देखिए दोस्तों, इधर a दे रखा है, इधर a को अचर बना दिए, a को वेरिएबल बना दिया गया और x स्क्वायर में यहाँ पर a की वैल्यू 16 दे दी गई, ठीक है। यहाँ से देखिए b की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे b है और कांस्टेंट वैल्यू दोनों में बराबर दी गई है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। कैसे देखिए, a1 की जगह क्या है, a1 की जगह a है तो a1 की जगह a आ गया और a2 की जगह क्या आ गया 16 आ गया। और देखिए b की जगह b1 की जगह क्या है 4 और b की जगह क्या आ गया b और c1 की जगह क्या आ गया 20 और c2 की जगह क्या आ गया 40। तो यहाँ से क्या आ गया 1:2। अब एक बार तो a अपॉन इन दोनों को अलग अलग बराबर रखेंगे तो a अपॉन 16 बराबर 1/2, ये इससे कट के a बराबर कितना आ गया 8 आ गया। और यहाँ से देखिए इसको इसके बराबर लेने पर 4b को यानी 4b बराबर 1/2। तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है आपको ये पहला कॉन्सेप्ट वो समझ में आ गया, दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो धीरे धीरे रिवाइज करके चीजों को बार बार देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन अगले की ओर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे दिया होगा, देखिए क्वेश्चन है दोस्तों 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 बराबर 0 और इसके रूट जो है वो किस रेशियो में दिए गए हैं, रूट दिए गए हैं 3:2 में। इसके रूट जो है m और n का रेशियो है वो क्या है 3:2। तो अभी मैंने आपको जस्ट की कॉन्सेप्ट बताया, क्या बताया था, यदि दो रूट रेशियो में देखे जाए क्या होता है m प्लस n का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसको a c से गुना करते हैं और m n b स्क्वायर के बराबर होता है। आगे सोल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा 3 × 2 यानी 6 b स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है। b स्क्वायर क्या है m, यानी यहाँ से b बराबर कितना है m है, तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूं m स्क्वायर और m प्लस n की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए a की वैल्यू अपने को दी गई है 12, c की वैल्यू कितनी दी गई है 5। तो देखिए यहाँ से आगे ये हो गया 16, ये हो गया 25 और यहाँ से 6
इंटू एम स्क्वायर, यहाँ से 6 से 6 कट गया, 10 बच गया, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोड़ करके वो लिख देता हूँ, यानी एम स्क्वायर किसके बराबर हो गया, या 5 को मैं 5 इंटू 5 नहीं लिख सकता, क्या इंटू 10 हो गया, थोड़ा सा वो छोड़ करते हैं। तो देखिए इसका अंडर एम की वैल्यू चाहिए अपने को, तो अंडर रूट लेंगे तो 5 इंटू 5 का तो अंडर रूट पूरा आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना बच जाएगा अंडर रूट 10 प्लस माइनस, ये अपना आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर है, देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप, मैं भी पढ़ लेता हूँ। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से ए, ये हो गया, ये बी, और ये हो गया सी। हमने क्या पूछा है, यदि एक मूल दूसरे का 2 गुना है तो ए की वैल्यू क्या होगी। इसे कैपिटल ए मान लेते हैं, कैपिटल बी कैपिटल सी, यानी कैपिटल स्मॉल ए की वैल्यू अपने को पूछी गई है, इस वाली स्मॉल ए की वैल्यू अपने को पूछी गई है। और क्या बोला है कि एक मूल जो है दूसरे का क्या है 2 गुना। यदि एक मूल x है, यदि अल्फा बराबर x है तो बीटा बराबर कितना होगा 2x। और मैंने आपको दो बार बता दिया कि इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होगा, x प्लस 2x बराबर माइनस का b अपॉन a। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दो रूपों का मल्टीप्लिकेशन द्विघात समीकरण में c अपॉन a से दिया जाता है। वैसे 2 इन x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या है c यानी 2, और a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 बन गई, और यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बन गई। यहाँ से x की वैल्यू अपन निकालते हैं, तो यहाँ से 3x के बराबर हो गए थे बताइए। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/3 माइनस 3a माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। सोल्व करते हैं आगे सोल्व करेंगे तो इस x की वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पर क्या आएगा 1/9 इंटू 3a माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। इसका स्क्वायर बराबर किसके होगा, बराबर होगा इसके, यानी 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 के बराबर होगा। और यहाँ से देखिए आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, और देखिए इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, एक पावर इससे हट जाएगी, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा 3a माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। यहाँ से क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ से इसे सोल्व करके
ऊपर लिखते हैं क्या है वैल्यू देखिए 9a² इसका स्क्वायर करेंगे तो 9a² प्लस 2 माइनस का 6 से बराबर किसके होगा 9a² माइनस 45a प्लस 27। आगे सोल्व करते हैं इसको a² से ये स्टेप इससे कट जाएगा। यहाँ से क्या बचा यहाँ से 2 बच गया सॉरी यहाँ से इसका स्क्वायर 1 होगा यहाँ से 1 बच गया तो आगे सोल्व करेंगे तो देखिए इस 6 से 6 से कट जाए ये 6 से 6 से कट जाए 45 माइनस 45 यहाँ से माइनस 6 से तो यहाँ पर कितना बच गया 39 माइनस का तो इसे इधर लेके आएंगे तो देखिए माइनस का 26 हो जाएगा और यहाँ से इसे आगे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा तो a बराबर अपने पास आ गया 13 से 13 से दोनों बढ़ जाएंगे तो ये हो गया 2/3 ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से और सोल्व किया जा सकता है और वो मैं बताता हूँ आपको आप एक मिनट के लिए मैं इसे एक नई चीज बता देता हूँ आपको इसी क्वेश्चन के मैं सोल्व करने के लिए। यदि एक मूल दूसरे का n गुना हो तो उसे डायरेक्ट सोल्व कैसे करते हैं क्या उससे रिलेट करता है चीजों से कोई कांस्टेंट वैल्यू से देखिए n b² बराबर n प्लस 1 का स्क्वायर a इंटू सी हो जाता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कैसे जब मान लीजिए बोल दे कि एक मूल है दूसरे का 2 गुना है बोल दे 3 गुना है जैसे एक मूल 2 है तो दूसरा कितना है 4 है बोल दे एक मूल 2 है तो दूसरा इसका 4 गुना यानी 8 है यानी एक मूल दूसरे मूल का n गुना हो तो इसे डायरेक्ट सोल्व कैसे करते हैं। और अपने पास भी क्वेश्चन यही है कि एक मूल इस क्वेश्चन में बताइए एक मूल दूसरे मूल का क्या है 2 गुना है यानी एक x है तो दूसरा 2x है तो इसे अपन डायरेक्ट सोल्व कैसे करेंगे देखिए अपने पास b की वैल्यू क्या है 3 माइनस a तो 3 माइनस a का होल स्क्वायर n की वैल्यू कितनी आ गई 2 बराबर यहाँ से n प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है ये रहा ये पूरा a के बराबर है यानी a² माइनस 5a प्लस 3 और c की वैल्यू कितनी है c की वैल्यू अपने पास दी गई है 2 इस 2 से ये 2 हट जाएगा आगे सोल्व करते हैं इसको क्वेश्चन देखिए 3a² का मतलब 3a² a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 9a² माइनस 5a प्लस 3 और ऐसी ही क्वेश्चन वहाँ से लास्ट में आई थी जब अपन ने सोल्व किया तो मैं इसे सोल्व करके ही बता देता हूँ 9a² प्लस 1 माइनस का 6 से बराबर 9a² प्लस 1 माइनस 6 से बराबर किसके हो जाएगा देखिए 9a² माइनस 45a प्लस 27। सोल्व करते हैं आगे 9a² से कट जाएगा और यहाँ से देखिए ये इधर चला जाएगा 6 से है तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच जाएगा माइनस का 39 एक बच जाएगा और ये इधर आ जाएगा कितना बच जाएगा बताइए 26 बच गया है यहाँ से माइनस का ये माइनस माइनस इससे प्लस हो जाएगा तो एक ही वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2/3 ये अपना आंसर होगा हम इसे डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 2/3। इसी क्वेश्चन का एक मेथड और हो सकता है वो क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। अभी मैंने आपको
इससे जस्ट पहले वाला कॉन्सेप्ट आपकी आज की क्लास जहाँ से शुरू की थी, क्या बताया था, क्या ये रिलेशनशिप किया था, क्या एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस एन होल स्क्वायर ए सी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, एक मूल दूसरे का 2 गुना है, यानी यदि एक मूल x है तो दूसरा मूल क्या है 2x है। इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 1:2 में, यानी m की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कितनी जाएगी 2। सोल्व करते हैं आगे, यहाँ से 1 लिखूंगा, यहाँ से 2 हो जाएगी, यहाँ से b स्क्वायर बराबर यहाँ से 2 + 1 स्क्वायर, a की वैल्यू अपने पास 2 दे रखी है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू आपको पता, c की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। यहाँ से आगे सोल्व करेंगे। तो अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया था, b स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 3 माइनस a, मैं इसे थोड़ा सा 2 m की वैल्यू 1 और b की वैल्यू जो है 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं इसे इस 2 से 2 हट जाएगा। तो अभी मैंने जस्ट आपको इसको सोल्व करके बताया है, और सोल्व करने पर अपना आंसर कितना आया था 9a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 8। इसे सोल्व करके अभी बताया है a की वैल्यू कितनी आई थी 2/3। दोस्तों ये थे आज का वीडियो। आज मैंने आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट और चीज़ें, अगर रूट किस रूप में, यदि रेशियो के रूप में थे, और 2 रूट्स यदि 2 इक्वेशन के दोनों बेनिस्ट रूट हो, और यदि रेशियो में यदि n गुना एक रूट दूसरे का n गुना हो तो उन्हें कैसे रिलेट करते हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ये बताया आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।